हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा ट्रेजर एनएफटी कंपनी के बारे में। आपने उसके बारे में काफ़ी सुना होगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उसके बारे में कि लोगों का पैसा डूब गया है, कंपनी भाग गई है। तो जो भी हुआ या जो आगे होगा वो तो चलो देखा जाएगा। लेकिन इस कंपनी का मैंने देखा कि एक पॉजिटिव जो चीज़ मुझे दिखी वो ये है कि हिंदुस्तान वालों ने पाकिस्तानियों से पैसा कमाया और पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों से पैसा कमाया। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ इस कंपनी की, कि इसने दोनों मुल्कों के देशों को, लोगों को आपस में मिलने का एक मौका दिया और एक दूसरे के साथ बिजनेस करने का मौका दिया। तो अब आते हैं मेन बात के ऊपर। दोस्तों, मेरे कुछ लोग भी इसमें इन्वेस्टेड हैं और उनके अच्छे अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और उनकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। लेकिन अर्निंग तभी मानेंगे जब वो उसको विड्रा कर पाएंगे। अगर विड्रा नहीं कर पाएंगे तो वो अर्निंग किस काम की। तो इसलिए उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे हालचाल पूछा कि मतलब कैसा है आपका, अमाउंट रिकवर हुआ नहीं हुआ, आपने विड्रा किया नहीं? लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, अभी हमने विड्रा नहीं किया है। बट जो ये र्यूमर्स हैं, ये जो न्यूज़ चल रही है, ये सब फेक है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है हमको। चाहिए एनएफटी के प्लान बहुत बड़े हैं, ये बहुत आगे जाएगी। तो हमें फुल कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर कि ये हमारा पैसा कहीं मरेगा नहीं और किसी का भी नहीं मरेगा। उनका मानना है कि अगर ट्रेजर एनएफटी या इस कंपनी को भागना होता तो वो अपनी ऐप क्यों अभी भी जारी रखे हुए हैं, वो ऐप बंद कर देती, उनको किसने पूछना था। तो बात उनकी सही है। तो साथ में उनका कहना है कि अभी भी वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। कंपनी डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन देती है। कंपनी में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जो डेली का टास्क मिलता है वो टास्क भी चल रहा है। तो हम कैसे माने कि कंपनी भाग गई है? क्या भागी हुई कंपनीज का ऐसा सिस्टम होता है कि वो सब कुछ चलता रहता है और कंपनी भाग गई? तो बात उनकी सही है। दूसरा उनका कहना था कि जो मेन वजह बनी इस नेगेटिविटी की, इस शोर शराबे की, वो थी कि कंपनी ने जो विड्रावल का टाइम था वो 4 दिन से 15 दिन तक बढ़ा दिया। उसके पीछे ये कहते हैं कि एक रीज़न है कि कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होना है। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी का कुछ ऑडिट चल रहा है लोकल अथॉरिटीज़ के लेवल पे। तो उस रजिस्ट्रेशन में शायद कंपनी को कुछ अपना रिजर्व अमाउंट जो करना होगा या कुछ भी होगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके लिए कंपनी ने ये थोड़ा सा इसमें विड्रावल में वक्त बढ़ा दिया है, सो दैट वो उनको जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई कर पाएँ कि हाँ, हम डिज़र्व करते हैं फॉर दिस लिस्टिंग। तो इसलिए मतलब उनकी बात मान के चलें तो वो कहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ऐसा नहीं है, कंपनी बहुत आगे जाने वाली है और कंपनी के टारगेट्स और इसके जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं। वहाँ तक ये कंपनी जाएगी। लोगों को डरना नहीं चाहिए, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। किसी को विड्रा करना है तो वो विड्रा कर दे, क्योंकि अगर नहीं कर विड्रावल लगाएंगे तो तब भी तो पैसा नहीं मिलना है। लेकिन हो सकता है 15 दिनों के बाद उनको विड्रावल मिल जाए, वो अपना पैसा लेके घर जा सकते हैं। और उनका ये भी मानना था कि हम तो जिसको भी कंपनी के साथ जोड़ते थे या जिसको भी ये इसका सिस्टम सिखाते थे या जिससे भी बात करते थे उसको ये कहते हैं कि ये रिस्क है, किसी वक्त भी इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि नहीं, अब ये कॉन्फिडेंस है उनको कि कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। कंपनी की एक्टिविटी सारी चल रही है। कंपनी का जो सिर्फ पे आउट का जो प्रॉब्लम आया है वो 15 दिनों का जो टाइम दिया है उसकी वजह से ये न्यूज़ फैल रही है। अदरवाइज जिन लोगों ने 25 तक विड्रावल लगाया था उनके पैसे आ रहे हैं, उनको पैसा उनका विड्रावल उनके अकाउंट्स में आ रहा है। तो और एक बात उन्होंने बताई कि ये जो ईद का जो ऑफर था
उसमें लोगों को बहुत सारा गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे मतलब उनको अर्निंग हुई है। तो उस वजह से क्या हो गया कि लोगों ने एक जो अपनी लिमिट थी उससे ज़्यादा उन्होंने विड्रावल लगा दिए। लिमिट का मतलब है कि जैसे उनके कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लेवल्स होंगे। जैसे लेवल 1 है उसमें $500 या $300 की लिमिट है कि आप वन टाइम में इससे ज़्यादा विड्रा नहीं कर सकते। अगर लेवल 2 है तो उसमें 1000 या पता नहीं 2000 जो भी है, उससे ज़्यादा विड्रावल नहीं लगा सकते। लेकिन लोगों को जब ईद के ऊपर इनकम हुई तो लोगों ने अपनी जो लिमिट थी उससे ज़्यादा के विड्रावल लगा दिए और वो रिजेक्ट हो गए। ये भी एक वजह बनी कि लोगों में आ गया कि नहीं, कंपनी अब हमें हमारा विड्रावल पैसा नहीं दे रही, तो कंपनी भागने की तैयारी में। तो उनका मानना था कि उसके लिए कंपनी ने सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ऐप के ऊपर एक कैंसिल का बटन दिया कि कैंसिल, जो आपने पहले ऑर्डर लगाया है, जो गलत लगाया आपने, उसको आप कैंसिल कर लीजिए और उसके बाद दोबारा अपना ऑर्डर नए सिरे से लगाओ, आपको विड्रावल जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी उनके हिसाब से अभी कंपनी डूबी नहीं है, कंपनी भागी नहीं है, और ना ही लोगों का पैसा डूबा है। लोगों का पैसा उनको मिलेगा। ये मतलब कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं, क्योंकि उनके हो सकता है लिंक्स ऊपर तक भी हों, मतलब जो कंपनी के हायर अप्स हैं उनके साथ बात होती होगी, तभी वो ऐसी बात बता रहे हैं कॉन्फिडेंस से। तो फिर भी जब तक पैसा लोगों को ना मिले तब तक समझो कि पैसा डूबा हुआ है। ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, या कंपनी की एक्टिविटी जारी है, रोज कंपनी कोई ना कोई नया नया नोटिफिकेशन दे रही है, या कंपनी आगे कई थोड़ा प्रोग्रेस करने के सोच रही है, तो उसके लिए वो एक्टिव है। तो मे बी ये न्यूज़ जो एक है जस्ट पैनिक हो, तो लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। विड्रा अगर आपको पैसा निकालना ही है तो आप एज पर योर लिमिट आप अपने विड्रावल लगाओ, 15 दिन वेट करो, तो आपको वो विड्रावल मिलेगा। जब एक विड्रावल मिल जाएगा फिर आप अपना नेक्स्ट विड्रावल लगा लो, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो अगर पैनिक हो जाओगे या कोई गलत कदम उठाओगे, तब भी तो पैसा अगर नहीं मिलना तो नहीं मिलना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने विड्रावल लगाते हो तो आपको पैसा मिल भी सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ फाइनल डिसीजन तभी होगा जब आपके 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप बोल सकते हो कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, या कंपनी भाग गई, या कंपनी की बेईमान हो गई। तो तभी आप ऐसी बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कंपनी ने ऑप्शन दिए हैं, जो भी आज तक उनका कहना है, जो भी आज तक ऑप्शन दिए हैं उसके ऊपर कंपनी स्टैंड रही है। कंपनी ने अगर बोला था 4 दिन में आपको 96 आवर्स में पैसा मिलेगा, तो 96 आवर से पहले ही पैसा मिल जाता। बस इतनी ही बात करनी थी। जिन लोगों का पैसा फंसा है थोड़ा सा पेशेंस रखो, विड्रावल लगा के रखो अपनी लिमिट के हिसाब से। मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेशेंस रखिए, कोई गलत कदम मत उठाइए, किसी से लड़ाई झगड़ा अभी मत कीजिए। 15 दिन का अगर कंपनी ने टाइम दिया तो 15 दिन वेट कर लीजिए, सो दैट कि आपका, क्योंकि ये पैसा जो है आपका वो ऑनलाइन ही आना है, किसी ने देना नहीं है कि किसी का दफ्तर बंद हो गया तो कोई भाग गया तो आपका पैसा चला जाएगा। जो भी है आपका, आप पेशेंस रखिए, 15 दिन का विड्रावल लगाइए, तो वेट कीजिए। तो लेट अस होप कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। ऐसा ही हम बाकी कंपनीज में भी जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनके लिए भी विश करते हैं कि उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, और जो उन्होंने कमाया है वो भी उनको मिलना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।